लाइक मेरा ये पेज है। तो यहाँ मैं आपको मैं दिखा देता हूँ कि करना क्या है, आपने एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है। आप अपने पेज में गए, और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स नज़र आएगी। अगर आपको प्रोफाइल पेज है तो एडमिन एक्सेस या पेज एक्सेस के नाम से ऑप्शन होगा, वहाँ जाना है आपने। वहाँ जाने के बाद इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। पेजेस रोल में आप जाएंगे, शायद कि ये सेटिंग्स आपको भी पता हो। और यहाँ पर जाने के बाद आपने जो नया अकाउंट आप लेंगे एडवर्टाइजिंग के लिए, जो 1 मंथ ओल्ड अकाउंट होगा आपका, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है जो भी आपका अकाउंट होगा। लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से आपने एडवर्टाइज़र, मॉडरेटर है, एडिटर है, एडमिन है, एनालिस्ट है, एडवर्टाइज़र पे आपने जाना है और इसे ऐड कर देना है। इसे अपने पेज का एडवर्टाइजिंग की एक्सेस दे देंगे। जैसे ही आप एडवर्टाइजिंग की एक्सेस देंगे तो आपके पास नीचे शो होंगे, यहाँ पर एडमिन शो होते हैं, नीचे एडवर्टाइज़र होंगे। अगर आपके पास एडिटर मॉडरेटर है तो वो भी मर्जी नीचे शो होते जाएंगे। आपने वो 5 से 6 अकाउंट जो भी हैं आपने एडवर्टाइजिंग की, उनको परमिशन एक को दे देनी है, और कल दूसरे को, परसों तीसरे को, रोज़ाना एक ही टाइम में सब एडवर्टाइजिंग सारे अकाउंट्स अटैच नहीं कर लें। उसके बाद ऐड जो है वो आप जैसे भी चलाएंगे वो आपकी मर्ज़ी। आप थ्रू एड्स मैनेजर चलाना चाहें या थ्रू बिजनेस फेसबुक चलाना चाहें या डायरेक्ट यहाँ से बूस्ट करना चाहें, वो आपकी अपनी कंटेंट पर, आपकी जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। आपने वो किया, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जो नया पे या सादा पे का अकाउंट है उसका कार्ड आपने यहाँ पर पहले आपने दे देनी है परमिशन, एड्स परमिशन दे देनी है उस अकाउंट को। जो 1 मंथ ओल्ड अकाउंट है, उसके बाद 4th पे आपने ऐड करना है नया पे का कार्ड अपने उस अकाउंट में जो जिसको ऐड परमिशन दी है। आपने ऐड किया, आपके पास कार्ड में बैलेंस होना चाहिए 450 रुपये। ये बैलेंस आपका फर्स्ट से लेकर एंड तक जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उन पर सिर्फ वैलिडिटी के लिए यूज़ होगा। आपके अकाउंट से चार्ज होगा और विद इन सेकेंड आपको रिटर्न हो जाएगा। शायद कि आपको इसके बारे में पता भी हो, अगर नहीं है तो बता देता हूँ। ये फेसबुक कार्ड वैलिडिटी चेक करने के लिए कि ये कोई खाली अकाउंट या टैम्प या कोई इस तरह का डमी अकाउंट तो नहीं है, तो वो उसकी वैलिडिटी के लिए एक चार्ज करते हैं $2 या $1 की, लाइक थोड़ा नीचे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 402 406 रुपये 450 से नीचे कोई भी चार्ज लगती है और रिटर्न हो जाती है, आप कार्ड वैलिड हो। आप फैसल बैंक है, सादा पे है या नया पे है, जहाँ भी है आपको वहाँ पर फ्रीज अनफ्रीज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को फ़िलहाल वो कर देता हूँ। आपको इसके पहले प्रिकॉशंस बता देता हूँ। आपने परमिशन दे दी, उसके बाद आपने क्या कर देना है कि जो तुम्हारा आपके कार्ड हैं उन्हें अनफ्रीज रखना है, फ्रीज नहीं करना। और अनफ्रीज योर कार्ड्स, उसके बाद अनफ्रीज किया आपने, फाइल पे आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपकी कार्ड वैलिड हो गया, आपकी कार्ड वैलिडिटी एक्सेप्ट हो गई और आपका कार्ड आपके जो ऐड अकाउंट से उससे कनेक्ट हो गया, अटैच हो गया। तो उसके बाद आपने क्या कर देना है, फौरन से फ्रीज द कार्ड, ठीक है ना। कार्ड को आपने फ्रीज कर देना ताकि आपकी 450 अमाउंट जो है वो फ्रीज हो जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो सके उसमें। अगर ये फर्स्ट टाइम है तो आप फ़ौरन से फ्रीज़ करें। अगर सेकंड या थर्ड वन आप तीसरी बार चौथी बार कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिर्फ
1 सेकंड पहले अनफ्रीज करना है, फ़ौरन से वैलिडिटी करवा के वापस फ्रीज कर देने कार्ड। आपने कार्ड फ्रीज किया, आपकी 400 अमाउंट जो 450 अमाउंट है वो आपके पास सिक्योर हो गई। आपको फेसबुक आप पर चार्ज करे भी तो आप पर नहीं लगेगी, क्योंकि कार्ड ही फ्रीज ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकती। बहुत है। उसके बाद आपने करना ये है कि उस अकाउंट से जाना है एड्स मैनेजर में या पेज पे आना है या जो भी करना है, ऐड चला देना है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए। ये मेरा अकाउंट है जिस पर मैंने टोटली जो प्रमोशंस की है या एडवर्टाइजिंग की है टोटली वो यही अकाउंट से की है। देखें भाई ये एक अकाउंट भी नहीं है, देखें ये क्रिएटेड बाई, ये कोई क्लोनिंग अकाउंट है। 2000 की रीच है, ये 468 स्पेंड हुई। ये शायद जिसे एड लाइव होने से पहले मैंने कैंसिल कर दिया था, बल्कि ये मैंने बिन ट्राई किए थे बाहर की करेंसी। यहाँ पर देखें ये मैंने कन्वर्जेशन की डाली थी, रीच की नहीं डाली। आप रीच डाले तो यहाँ 10-20 हज़ार रीच भी आ जाती है। मैंने कन्वर्जेशन की थी, मेरा एम कन्वर्जेशन था। स्पेंड 1955 की मैंने लगाई थी और 768 इस एड पे स्पेंड हुए थे। कंप्लीटेड है ये भी, कोई मैंने पे नहीं किया। ये क्लोनिंग के अकाउंट से मेरे पास अभी है नहीं तो मैं दिखा दिया था। उसके बाद ये अकाउंट खाली गया है, शायद कि इसकी कोई एड पॉलिसी इस जो अकाउंट था उसका इशू था शायद। मैंने 2-3 एड ट्राई किया, नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। या यहाँ पर डेटा लोड नहीं हो रहा क्योंकि ये कंप्लीटेड आ रहे हैं स्टेटस, ही रिजेक्टेड आते हैं अगर कोई इशू होता है। तो मैं भी इसका रिज़ल्ट यहाँ अपडेट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ देखें इसकी रीच भी आई है, 500-600 स्पेंड इसके भी हुए हैं, 250-300 इसके भी हुए हैं, 10 कन्वर्जेशन भी रही हैं, तकरीबन 150 तक इसकी भी हुई है, फिर इसकी भी हुई है। ये देखें इसकी 257, 322 2 हो गए, 600 हो गए इसकी। ये एक अकाउंट से रिजेक्ट आया मुझे। उसके बाद ये स्पेंड चेक करें, 1127 कौन सा है देख लें भाई, आयशा इशी इसका एक लगा लें। ये 1127, 1100 और 150 कितने हो गए, 1300। और इसका एक तीसरा भी ऐड था। कुल मिला के 1300-1500 तक का इसकी एडवर्टाइजिंग हुई है। फिर यहाँ पर रिजेक्ट आया इसका ऐड, फिर उसके बाद इसकी स्पेंड हुई है। फिर नेक्स्ट अकाउंट से स्पेंडिंग की, अगर 600 की है, 650 की इससे स्पेंड की। इसकी रीच देखें, ये मैंने देखा लाइक के लिए किया था। रीच मुझे कितनी आई है, 7175 लाइक्स मुझे आए हैं 2000। उसके बाद 600 की स्पेंड इससे भी हुई है, 600 की स्पेंड इससे भी हुई है। फिर मैंने ये बाहर की करेंसी चेक की थी, बिन वर्किंग के लिए चेक की थी कि हो नहीं ये रही है ना। कुल मिला के मेरे जितने भी मैंने इस तरह की हैं, इन सब अकाउंट्स को मैं यहाँ पर अभी मैंने अपडेट कर दिया है पीसी। यहाँ पर उसके सारे नए अकाउंट्स, नहीं तो मैं सारे अकाउंट्स में बता देता कि सब की ड्यू अमाउंट आ रही है, सब के एड अकाउंट डिसेबल हो गए हैं, मीन कि मैंने किसी को भी पे नहीं किया। ये सारी एडवर्टाइजिंग मेरी बिल्कुल फ्री में हुई है, इस पर मेरा कोई स्पेंड नहीं हुआ है। 450 एंड में मैंने, और मज़े की बात बताऊंगी, ये एक अकाउंट, एक जो कार्ड है मेरा नया पे का, वही इन सारे अकाउंट्स में चला है। वही एक कार्ड मैंने एक जगह लगाया, वहाँ से उसकी स्पेंड पूरी हुई अकाउंट की, अकाउंट डिसेबल हो गया क्योंकि कार्ड में पैसे नहीं थे। नेक्स्ट मैंने दोबारा अनफ्रीज किया, नए अकाउंट पर वैलिडिटी करवाया, कार्ड ऐड हो गया, फिर ऐड चलाया, जितना चला उतनी स्टॉप हो गया, छोड़ दिया। अब देखो भाई आपका काम, आप ज़्यादातर जो हैं इस तरह के एड्स चलाते हैं थ्रेशोल्ड वाले बूस्टिंग के लिए, फॉलोअर्स के लिए। तो भाईजान इधर देख लो, 7175 लीक। मेरा कंटेंट कुछ अच्छा नहीं था, मुझे फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं गिरे, तकरीबन 2000 के करीब गिरे। अगर आपका कंटेंट अच्छा होता, 7174 इसकी रीच आ रही है, इसमें से ऊपर के 1000 छोड़ दो, अगर 6000 फॉलोअर्स भी आते ना एक अकाउंट से, तो कुल मिला के आपके यार कितने पेजेस बन रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो कितने आपको बूस्टिंग मिल सकती है। मैं भाई ये लेजिट पेज पे मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ अपनी, जो कि मैं कोई बूस्टिंग के लिए नहीं यूज़ कर रहा, मैं प्रॉपर बिजनेस सेटअप चला रहा हूँ इस तरह थ्रेशोल्ड से। तो भाई साहब बिल्कुल इजी है, आपको कोई भी मसला इशू हो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन से रिप्लाई करूँगा। और बाकी इस तरह करो, अकाउंट डिसेबल हुआ, यहाँ इसकी सेटिंग्स में जाओ, अकाउंट उड़ा दो, वहाँ से पेजेस रोल में जाओ, नीचे से अकाउंट को अपने मेन एडमिन अकाउंट से जाओ और एडवर्टाइजिंग को जिसको परमिशन दी उसे रिमूव कर दो, आपका पेज सेफ है।
आपकी एडवर्टाइजिंग हो रही है, आपके डेली के स्पेंड हो रहे हैं। आपको क्या चाहिए, 2-3 अकाउंट से करो, 1500, 2000, 3000 स्पेंड आपके ईजी हो सकते हैं। मेरे आगे पीछे की डेट देखो, रोज़ाना मेरे ऐड चल रहे हैं यार। तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, बट जो ये मेथड है ये लाइफ टाइम चलने वाला मेथड है। ये आपको कोई इशू, इसमें मेन चीज़ ये है, आपका पेज सिक्योर होगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। आपका पेज सिक्योर है, आपका जो कंटेंट है सिक्योर है, आपकी जो पेमेंट मेथड है वो सिक्योर है। आपको ना ही वेंडर से कुछ लेना, वेंडर्स भी फिर मसला करते थे। पिछली वीडियो मैंने बताया कि कुछ लोग मिल नहीं रहे थे, कुछ को वेंडर्स नहीं मिल रहे थे, कुछ को एक्सेस नहीं मिल रहा था। क्या फिर उससे पहले दिन का जो है वो 5 दिन वर्किंग हो, 2 दिन वर्किंग हो, उसके बाद वो वहाँ की करेंसी डिसेबल हो जाती है। फिर नया देखो अगर कोई वर्किंग है या नहीं। तो इसमें यह है कि जब तक आपके पास नया पैका है, एक अकाउंट भी है, तब भी आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2, 4 हों, 6 हों, तो फिर तो आपका पूरा बिजनेस चलने लग जाए इससे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो काइंडली मुझे इनबॉक्स में ड्रॉप करें, कमेंट करें, मैं आपको फ़ोन से रिप्लाई करूँगा और उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। इसके अलावा अगर आपको एडवर्टाइजिंग में कोई इशू आ रहा हो या आप प्रोफेशनल बिजनेस के लिए एडवर्टाइजिंग कर लें, आपको अपने नीच के ऑडियंस चाहिए या आपको कुछ ख़ास ऑडियंस को टारगेट करना है, आपको फेसबुक और यूट्यूब की और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एसईओ नहीं आती, पोस्टों को, पेजेस को बम्प करने का तरीका नहीं आता, ज़्यादा रीच आपको हासिल करनी नहीं आती, तो उससे रिलेटेड भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप कर दें। या आप अगर चाहते हैं उस पर वीडियो बना लूँ तो मैं कंप्लीट एक कोर्स बना दूंगा जिसमें मैं शॉर्टकट आपको बता दूंगा। एक तो होती है कि आपको पूरा पहले थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फिर लंच, वो हमारे पाकिस्तानी सिलेबस के हिसाब से सिखा देते हैं, फिर घंटा समझ कुछ नहीं आती। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एडवर्टाइजिंग का सब समझा दूंगा, कैसे करते हैं, पोस्ट कैसे बम्प करनी है, पेजेस कैसे चलाने हैं, ऐड कैसे चलानी है, कैंपेन कैसे चलानी है, ऐड सेट क्या है, A to Z सब कुछ समझा दूंगा, एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर ये टॉपिक की नीड हुई तो मैं बनाऊंगा, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए या कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।